हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी के लिए अब मैं लेखन कार्य लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड का जो पेपर आता है, यानी कि क्लास 10th का अगर हम बोर्ड का पेपर की बात करें या 9th का जो पेपर की बात करें, आप लोगों का सीबीएसई के द्वारा जो नया पैटर्न इशू है, जिसे मैंने आपको करा भी दिया है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका आपकी पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, 4 सेक्शन में पहला आपका अपठित बोध है, जिसमें आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे। दूसरा सेक्शन आपका यानी कि खा व्याकरण आधारित है, पूरी तरीके से व्याकरण के जो चार टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं वो आएंगे। फिर उसके बाद में गा खंड जो आएगा, यानी कि तीसरा सेक्शन जो रहेगा वो आपकी दोनों पाठ्यपुस्तक आधारित रहेगा। यानी कि अगर आप कोर्स ए कर रहे हैं तो शतज और कृतिका आएगा, अगर आप कोर्स बी के हैं तो आपके पास स्पर्श और संचयन आएगा। अब आ जाते हैं चौथा सेक्शन, वो होता है आपका घ सेक्शन। घा सेक्शन आपका टोटल लेखन आधारित है, रचनात्मक लेखन द्वारा आधारित है। यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर अप करना है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको व्याकरण और आपकी लिटरेचर की बुक ख़त्म करवा दी है। तो व्याकरण 10th बी का भी 1-2 टॉपिक बचे हैं, वो भी जल्दी लेकर आऊँगी। जैसे ही मेरा लेखन कार्य ख़त्म होता है, तुरंत व्याकरण के आपके क्लास 10th कोर्स बी के टॉपिक भी शुरू करवा दूँगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं काम पूरी तरीके से कवर कराऊँगी। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हमने जो लेखन कार्य है वो एक एक शुरू कर दिया है। तो कुछ यहाँ पर मैंने लेखन जो मैं करा रही हूँ ये कंबाइंड करा रही हूँ, क्लास 9th 10th दोनों कंबाइंड तौर पे है, कोर्स ए और बी। तो हर जगह ये चीज़ें मेंशन कर रही हूँ कि कौन सा टॉपिक आपकी कौन सी क्लास में आ रहा है। और ऐसे भी मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू पहले भी करा चुकी हूँ, तो उसमें आपको मैंने क्लियर भी किया हुआ है कि आपके व्याकरण के कौन से टॉपिक हैं, लेखन के कौन से टॉपिक हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपकी क्लास 10th में कोर्स ए में आ रहे हैं, कौन से क्लास 10th कोर्स बी में आ रहे हैं, कौन से क्लास 9th ए में आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कवर अप कराई हुई हैं। ठीक है, चलिए आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये है विज्ञापन लेखन। आजकल विज्ञापन का दौर है, हर एक जगह एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं। आप होर्डिंग्स देखेंगे, पोस्टर्स देखेंगे, न्यूज़पेपर देखिए, मैगज़ीन देखिए, टीवी देखिए, रेडियो सुनिए, इवन आप मोबाइल पर भी आइए तो इंटरनेट के थ्रू आपको हर एक वीडियो होगा, कुछ भी होगा, हर कहीं आपको जो है ये जितने भी विज्ञापन हैं ये देखने के लिए मिलते हैं, होते हैं, सब जगह मिलते हैं ना। तो अब बात ये आती है कि इन सभी विज्ञापन को बनाने के लिए आजकल विज्ञापन एजेंसीज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जिसमें आप रहते हैं, तो वो एजेंसीज इन एडवर्टाइजमेंट को बनाती हैं। अब जिस तरह का भी आप मीडिया ले रहे हो, जिस तरह का भी मीडिया का सोर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए ले रहे हो, उस तरह के यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनते हैं। मान लीजिए सपोज जैसे अगर हम इंटरनेट और टीवी के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पर वीडियो फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, आपको क्लिपिंग्स जो हैं वो रहेंगी छोटी छोटी, उन वहाँ पर चलते बोलते ऑडियो वीडियो दोनों की तरह से एडवर्टाइजमेंट बनते। लेकिन अगर हम होर्डिंग है, न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन हैं, पोस्टर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, अगर हम इनके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो ये स्टिल आता है। ठीक है, स्टिल में बनता है। तो हम इन्हीं स्टिल एडवर्टाइजमेंट्स की बात करेंगे आज। ठीक है, हमें यहाँ वीडियो नहीं बनाना, ऑडियो नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम स्टिल एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे जो कि आपके न्यूज़पेपर वगैरह में छपते हैं। अब इनका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक तरीके से हमारे आसपास इसका जाल सा फैल चुका है पूरी तरीके, है ना। तो चलिए देखते हैं ये विज्ञापन क्या होते हैं, इनको बनाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सब कुछ। ठीक है, चलिए। वर्तमान युग में जब से पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन आदि जनसंचार के माध्यमों का विकास हुआ है, तब से लिखित एवं मौखिक विज्ञापन को एक नई विधा का आविर्भाव हुआ है, यानी कि जो है इजाद हुई है। अब देखिए, पत्र पत्रिकाएं जब तक थी तब तक एडवर्टाइजमेंट अलग तरीके से बनते थे। रेडियो जब आया तो सिर्फ ऑडियो के थ्रू हुआ, जब टेलीविज़न आया तो ऑडियो वीडियो तो दोनों हुआ। ठीक है, तो ये जैसे जैसे टेक्निक बदलती गई, एडवर्टाइजमेंट के तरीके बदलते चले गए।
प्राचीन काल में जो कार्य डंका, डुगडुगी, ढिढोरा पिटवाकर किया जाता था, वही कार्य आज विज्ञापन कर रहे हैं। अब बहुत समय पहले थोड़ा सा हम जाएं, आप समझ लो हम 70s के दौर में चले जाएं या 60s 70s के दौर में आप चले जाइए, तो पहले क्या विज्ञापन किस तरीके से होते थे? क्या होता था, एक क्या कहते हैं रिक्शा ले लिया गया या साइकिल ले ली गई, कोई भी एक जो है हायर किया जाता था, उस पर बढ़िया मज़े से एक पोस्टर लगाया जाता था, एक भोपू लगाया जाता था, जिसे लाउड स्पीकर, जैसे आजकल तो आप लोग स्पीकर्स की बात करते नहीं, उसको भोपू बोलते थे, ठीक है, पहले याद रखिए। वो बड़ा सा पतला सा होता था और आगे ऐसे करके, अब आजकल तो शायद वो देखने को भी नहीं मिलते हैं, तो वो लगते थे और एक आदमी जो है उसी के अंदर बैठ जाया करता था, साइकिल पे बैठ जाए या रिक्शे के अंदर बैठ जाए और बस वो एडवर्टाइजमेंट बोल बोल के करता था और एक आदमी वो रिक्शा लेकर पूरे उसमें करता था। तो इसको, और उससे पहले और जाएं, जब इस तरह का भी ये टेक्निक नहीं थी लाउड स्पीकर की, तो मुनादी पिटवाई जाती थी, जिसे डुगडुगी पीटना बोलते थे। अरे ये राजाओं महाराजाओं के टाइम में होता था। मान लीजिए राजा महाराजा किसी चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं, कोई चीज़ की घोषणा करना चाहते हैं, तो क्या होता था, एक ढोल लेकर या एक ड्रम लेकर जो है एक आदमी वो मार्केट के बीच में चला जाता था, जहाँ पर सभी एक मार्केट प्लेस होता था, वहाँ पे अब वो मुनादी पीटता था डुग 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 करके। जब ये आवाज़ होती थी तो बहुत सारे लोग जो आसपास जितने भी होते थे वो वहाँ आकर घेरा लगाकर खड़े हो जाते थे। फिर एक सिपाही आए या मंत्री आए, वो फिर जो भी घोषणा करनी होती थी वो घोषणा करी जाती थी। तो ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता था। तो मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया, एडवर्टाइजमेंट के तरीके बदलते चले गए। जैसे जैसे टेक्निक आती गई, अब जैसे लाउड स्पीकर आया तो फिर वो रिक्शे पे लेकर हुआ, फिर उसके बाद जब रेडियो आया तो वो वर्बली ऑडियो के थ्रू होने लगा, सबके यहाँ रेडियो हो गए, पत्र पत्रिकाएँ आई तो उसमें एडवर्टाइजमेंट छपने लगे। तो जैसे जैसे टेक्निक डेवलप होती गई वैसे वैसे विज्ञापन के तरीके बदलते चले गए। अतः जनसंपर्क और प्रचार के क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में सिर्फ वाणिज्य अथवा व्यापार में ही नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व स्वीकारा जा चुका है। भाई पहले ये होता था कि भाई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट ने तो अपना एक अलग ही रूप ले लिया। अगर कोई एक अपने यहाँ क्लाउड किचन भी खोलता है कि यहाँ से खाना लेकर जाइए, तो उस क्लाउड किचन की भी प्रमोशन होती है। डिजिटली आजकल सब कुछ पॉसिबल है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग बिजनेस पर्पस से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पर्सनली तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं विज्ञापन का। विज्ञापन लिखते समय विज्ञापन के 4 महत्वपूर्ण अंगों पर विचार किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम विज्ञापन बना रहे हैं तो इसमें 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सबसे पहला होता है विज्ञापन का शीर्षक। अब शीर्षक डिपेंड करता है कि हम विज्ञापन किस प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। विज्ञापन का प्रमुख भाग शीर्षक है। विज्ञापन सामग्री तैयार करते समय आलेखक यानी कि जो विज्ञापन बना रहा है विज्ञापन का प्रारूप तैयार करता है। ग्राहकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला शीर्षक दिया जाता है। अब कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, जिस प्रोडक्ट का हम विज्ञापन बना रहे हैं, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो शीर्षक यानी कि टॉपिक हो वो इतना अट्रैक्टिव हो कि लोग उसका टॉपिक देखकर ही आपकी तरफ खींचे चले आएँ। तो मेन ये होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई एक नई दुकान खुल रही है, एक मिठाई की दुकान है या समथिंग कुछ भी खुल रही है, तो उसे इतना आकर्षक बनाना है कि उसका जो शीर्षक हेडिंग यानी कि उस दुकान का जो नाम है वो इतना आकर्षक होना चाहिए कि बंदा खिंचा चला आए कि नहीं भैया हम मिठाई लेंगे तो हम यहीं से लेंगे। इस तरीके से। दूसरा है विषय वस्तु, यानी कि अंदर हम विज्ञापन के अंदर और क्या दे रहे हैं। अब ये भी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि अगर आप एक घर जो है बेचने के लिए हैं तो उस घर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको बताने पड़ेंगे। अगर आप एक क्या कहते हैं डांस क्लास खोल रहे हैं तो डांस क्लास में आपके क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपको ये बताने पड़ेंगे। भाई बंदा अगर आपके विज्ञापन को देख के तो देखेगा तो उसे ये फ़ायदा होना चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ें आपको विषय वस्तु में ऐड करनी पड़ती हैं। देखिए क्या है, उत्पादन के विषय में विवरण प्रस्तुत करना विज्ञापन की विषय वस्तु या मूल्य कथ्य कहलाता है।
इसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताएं, अभिलक्षणों का उल्लेख होता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मान लीजिए पेन सेल कर रहे हो, अगर एक पेन भी आप सेल कर रहे हो तो वो आपको बताना है कि वो पेन में क्या खास बात है, मार्केट में मिलने वाले अलग पेन से ये अलग क्यों है, इतने सारे पेनों में ये अलग क्यों है, हम आपका पेन क्यों लें, तो उसकी क्वालिटीज आपको बतानी पड़ेंगी। ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं उपशीर्षक। अब शीर्षक के बाद उपशीर्षक होता है, मतलब शीर्षक तो हमने दे दिया प्रोडक्ट का, अब उसके बाद जो चीज होती है, इनमें कभी कभी लोग जिसको हम टैगलाइन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको टैगलाइन बोलते हैं, वो चीज। उपशीर्षक लेखन में विज्ञापन का उद्देश्य कुछ विस्तार के साथ किया जाता है, मानव की आवश्यकता के साथ उत्पादन का मेल दिखाया जाता है। इसे शीर्षक के ऊपर भी कुछ शब्दों में लिखा जा सकता है। जैसा कि हमने बोला कि टैग लाइन्स होनी जरूरी है, क्योंकि बिना टैग लाइन के कोई भी विज्ञापन किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो अब वो में आपको उसमें कुछ विशेषताएं हम टैग लाइन में ही डाल देते हैं, यानी कि उपशीर्षक में डाल देते हैं। मान लीजिए जैसे हमने कहा कि एक पेन है, अब पेन की क्या विशेषता है, मार्केट में मिलने वाले इतने सारे पेनों में आपका पेन अलग क्यों है। इसका रीजन ये है कि बाकी सारे पेन से ये एक तो सस्ता है, दूसरा इसकी लिखावट, इसकी ग्रिप अच्छी है, और लोगों में ये प्रचलित है। तो ऐसी कोई टैगलाइन आप बनाओ ताकि लोग जो हैं उसकी तरफ आकर्षित हो। फिर आते हैं उपसंहार। रोचक, आकर्षक और संक्षिप्त रूप से 1-2 वाक्यों में लिखा जाता है जो ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। अब ये उपसंहार में आप कुछ ऑफर्स दे सकते हो ताकि बंदा खींचा चला आए। मान लीजिए कुछ % की आपने डिस्काउंट दे दिया है, आपने कोई प्रोडक्ट फ्री दे दिया है, 1 पेन खरीदो 1 पेन फ्री, इस तरीके से हो जाएगा, या 2 रजिस्टर खरीदो 1 पेन फ्री। तो इस तरीके से जो है आप ऑफर्स देंगे ताकि वो थोड़ा रोचक रहे और सामने वाला बंदा जो आपके एडवर्टाइजमेंट को देख रहा है उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक, अब आते हैं विज्ञापन लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य। अब जब हम विज्ञापन लिखना शुरू करेंगे तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। भाषा सरल और बोधगम्य होनी चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि विज्ञापन आपका हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ेगा, अमीर होगा, गरीब होगा, सॉरी, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, युवा होंगे, सब पढ़ेंगे, स्त्री पढ़ेगी, पुरुष पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी भाषा इतनी सरल, और उस सरल भाषा में आप अपनी सारी बातों को कह सको। क्यों? क्योंकि हर वर्ग का आदमी आपके एडवर्टाइजमेंट को पढ़े, उससे आकर्षित हो और सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। फिर नेक्स्ट आते हैं, विज्ञापन जिस वर्ग के लिए है उसी वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो। जैसे मैंने बोला, अगर मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर किसी वर्ग को टारगेट करते हुए कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो तो उस वर्ग के अनुरूप लिखो, नहीं तो अगर सभी के लिए है तो सबको समान रखते हुए आपको लिखना है। विज्ञापन लेखन उपभोक्ता की रुचि के अनुकूल होना चाहिए, ना कि कंपनी के अनुकूल। हमेशा ध्यान रखिए, विज्ञापन जब कोई भी लिखा जाएगा वो हमेशा ग्राहक के अनुरूप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विज्ञापन तैयार ही उनके लिए किया जा रहा है कि ग्राहक अट्रैक्ट हो और सामान खरीदे। हमें कंपनी को अट्रैक्ट नहीं करना है, कंपनी को तो अपना माल सेल करना है ना। तो विज्ञापन कभी भी कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता, हमेशा कस्टमर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। विज्ञापन उत्पादन के बारे में केवल उत्सुकता ही नहीं बल्कि उपभोक्ता को आश्वस्त करे कि वह उसके लिए लाभदायक है। तो हमेशा आप उनको क्या कहते हैं, उत्सुक नहीं बनाइए कि नहीं अरे इसमें क्या है। आप ये भी बताइए कि अगर आप ये सामान खरीदोगे तो आपको कितने फायदे हैं और ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है, ये आपके लिए ज़रूरी है। इस प्रकार विज्ञापन लेखन आज एक महत्वपूर्ण विधा है। विज्ञापन शिक्षण के कार्यक्रमों में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं, यानी कि आजकल एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो खुल रही हैं वो तो विज्ञापन बना रहे हैं, लेकिन अब जो है इसकी ट्रेनिंग भी होने लगी है, इसकी पढ़ाई भी की जाने लगी है, क्योंकि इसका मार्केटिंग बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से पहले आप पढ़ाई करो, ट्रेनिंग लो और फिर किसी विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। विज्ञापन लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, अब किन किन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है।
पहला है, विज्ञापन में लिखित सामग्री को पढ़ने से पाठक में उस उत्पादन विशेष को खरीदने के लिए रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। तो हमेशा अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे विज्ञापन में वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के अंदर वो चीज़ खरीदने की एक लालसा जाग उठे कि नहीं, ये सामान का नाम मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें, तो चलो हमें खरीदना चाहिए। चलो अब मैं ऐसी एक आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि एक थोड़े दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है। अब देखिए मैं भी बेवकूफ़ बन गई थी उसमें। एडवर्टाइजमेंट आया ब्लैक कोको कोला, ठीक है। मैंने जैसे एडवर्टाइजमेंट देखा, नहीं मुझे भाई ये नया आ रहा है, मुझे पीना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे ये ला के दो, मुझे पीना है। अच्छा, उसके बाद कहते, तो मेरे घर वाले बोलते कि अरे भाई इसमें क्या खास है जो तुमको पीना है। नहीं, मैंने कहा देखो इसका एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा है, ये ज़रूर कुछ टेस्टी होगा, ब्लैक है, नया आया है। अच्छा, वो देख लिया, उसके अब वो बार बार रिपीट हो रहा था टीवी पे। तो उसका जो कैन था वो ब्लैक कलर का था पूरा और बड़ा, क्योंकि अभी तक कोको कोला क्या आता था, वो रेड कलर के कैन में आता था, और ये एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा था वो ब्लैक कलर के कोन में हो रहा, जो कैन था उसमें हो रहा था। फिर जब वो 2-3 बार रिपीट हुआ, मैंने उस ऐड को देखा, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा है, कोका कोला तो ऑलरेडी ब्लैक होता है, तो अब इन्होंने इस ब्लैक में क्या लॉन्च कर दिया। तो देखिए, अब मैं भी जो है उस आकर्षण में फंसी, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट ही इस तरीके से बनाया गया था कि वो ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। मैंने एक्चुअल में वो पिया नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम भी बुद्धू बन गए कि हाँ ये कोई नई चीज़ है, नया प्रोडक्ट है, कोका कोला ने लॉन्च किया है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट ही इस तरीके से बनाया था, ठीक है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि इस तरीके से बनाई एडवर्टाइजमेंट कि सामने वाला बंदे के अंदर वो इंटरेस्ट जागे कि वो प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, विज्ञापन लेखन के समय इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि उपभोक्ता या ग्राहक वह उत्पाद कहाँ से खरीदे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब जैसे वर्ल्ड वाइड अगर कोई चीज़ हो रही, जैसे मैंने अभी कोका कोला की बात करी, तो ये तो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रहा था, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर किसी जैसे मिठाई की शॉप खोल लिए, तो आपको मिठाई के शॉप का एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, इसका रीज़न आप जान लीजिए। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट पर्टिकुलर कुछ दुकानों पर ही मिलेंगे, जैसे मिठाई शॉप है, मिठाई पर ही मिलेगी। आप अगर अपनी बाइक सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप फ़ोन नंबर दे सकते हो, ठीक है। फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है। आप जैसे मान लीजिए अगर आप मकान किराए पे चढ़ाना चाहते हो तो उसमें आपको एड्रेस पूरा देना पड़ेगा। मकान सेल करना चाहते हो तो भी एड्रेस देना पड़ेगा। आपने कोई डांस क्लास खोली है तो एड्रेस देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आखिर वो प्रोडक्ट किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पर आपको पता देने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर देंगे। यदि विज्ञापन से उपभोक्ता को संतुष्टि की गारंटी मिल जाती है तो उत्पादन की खरीद में सुगमता आती है। अगर विज्ञापन अच्छा बना है तो जाहिर सी बात है कि सेल उतनी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी, कंपनी संतुष्ट होगी। और अगर प्रोडक्ट बिल्कुल के हिसाब से ही विज्ञापन बना है तो ये जान लीजिए कि ये जो सुगमता है ये बनी रहेगी। सुगमता का मतलब है विज्ञापन देख के लोग आएंगे, सामान को खरीदेंगे। जो विज्ञापन में लिखा है उस चीज़ से अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो सामान बराबर बिकता रहेगा और एक कनेक्टिविटी चलती रहेगी। यहाँ पर असेंबली लाइन चलती रहेगी, विज्ञापन से लोगों को पता चलेगा, मार्केट में सामान जाएगा, वहाँ से सेल होता रहेगा। तो ये एक चक्र जो है ये चलता रहता है। सेल होगा, उधर प्रोडक्शन लाइन में सारा सामान बनकर सेल आउट होता रहेगा। चलिए अब हम विज्ञापन के उदाहरण देख लेते हैं। अब विज्ञापन बनाते समय जो अब आपको ध्यान रखना है, अब चूंकि विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें थी तो हमने बता दिया, लेकिन जब आपको विज्ञापन बनाने हैं, क्या करना है, विज्ञापन बनाना है आपको कॉपी पेन पे, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज़, आपको प्रैक्टिस करनी है विज्ञापन में किसी तरह के कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके आप पिक्चर ज़रूर बनाओ, क्योंकि विज्ञापन में जो पिक्चर्स होती हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो पिक्चर्स वाला एलिमेंट आपको ज़रूर डालना है, ठीक है। आपको सिर्फ पेंसिल
ब्लू पेन या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी तरह के कलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और विज्ञापन बनाने से पहले सबसे पहले आपको इस तरह का एक रेक्टेंगल बॉक्स, आपको स्क्वायर, जिस तरह का आपका एडवर्टाइजमेंट है उस तरह का बॉक्स बनाइए और लिखें। मोस्टली रेक्टेंगल जो बॉक्स बनता है उन्हीं पर आपका विज्ञापन होता है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, अतिवृष्टि के कारण कुछ शहर बाढ़ ग्रस्त हैं, वहां के निवासियों की सहायतार्थ सामग्री एकत्र करने हेतु विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो अब आपको 50 शब्द में तैयार करना है। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है, विज्ञापन तैयार करते समय सबसे पहले आपकी जो भी कॉपी होगी उसमें एक आप रेक्टेंगल बॉक्स रेडी कर लीजिए। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताऊँ, आपके पास कम से कम नहीं तो 4 से 5 लेखन कार्य आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। हर एक लेखन कार्य आप न्यू पेज से ही शुरू करना। जैसे मान लीजिए सपोज आपने सबसे पहले अनुच्छेद आएगा, ठीक है, आपने अनुच्छेद लिखना शुरू किया, एक पेज पूरा बढ़ गया और आप दूसरे पेज पे आ गए, आधा कर लिया। अब उसके बाद पत्र है, आप उसी आधे से नहीं शुरू करना, उसके लिए फिर न्यू पेज लेना, लेटर जितने में आए उतना करना। अगर हाफ 1.5 पेज में लेटर आता है तो फिर से न्यू पेज लेना दूसरे लेखन कार्य के लिए। हमेशा ध्यान रखना, लेखन कार्य जब भी आप शुरू करोगे न्यू पेज से ही शुरू करना, आधे पेज से आप शुरू नहीं करना, क्योंकि पहली बात है कि इसमें फॉर्मेट बिगड़ने का डर रहता है जब आप आधे पेज से करते हो। तो अब आप क्या करेगा, मान लीजिए आपने यहाँ तक लिखा, यहाँ तक लेटर आया, उसके नीचे आपने विज्ञापन बना दिया, नहीं, ये काम नहीं करना। विज्ञापन के लिए क्या करना, फिर से वहाँ नीचे पीटीओ लिख देना, प्लीज़ टर्न ओवर, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप जो है वो बनाना। इससे लेखन कार्य के फॉर्मेट्स अच्छे से बने रहेंगे। अब न्यू पेज जो आप ले रहे हो उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर जो कोई भी आपका रहेगा वो डालना। फिर उसके बाद क्योंकि ऑप्शन में आएगा ये चीज़ें, तो आप जो भी चीज़ ऑप्ट कर रहे हो क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन करना, ठीक है। अब जहाँ कहीं पे भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना पड़ता है, नोट डाउन करना, फिर उसके नीचे रेक्टेंगल बॉक्स बनाना। फिर अब चूंकि यहाँ पर बाढ़ ग्रस्त की मदद के लिए सामग्री आप एकत्र कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक पिक्चर बना लो, शीर्षक देना है उन सबको बाद में करना, एक लेफ्ट हैंड साइड में आप चाहो तो एक पिक्चर बना लो। अब बाढ़ के लिए आप पिक्चर क्या बना सकते हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कुछ लोग पानी में हैं। अब जैसे यहाँ तो हमने एक पिक्चर थी उसको काट के लगा दिया, लेकिन अब चूंकि आपको हाथ से बनाना है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो बेस्ट है, आप ड्राइंग्स कर लोगे। कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, वो बेचारे फंस जाते हैं, तो उनका सबसे अच्छा तरीका है, आप कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो बना सकते हो, पानी, पेड़, बरसात, बादल, कुछ तो बना सकते हो, तो वो बाढ़ की जो है एक पिक्चर बना देना, ठीक है। अब उसके बाद, अब चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड पे हम पिक्चर बना लेंगे, ऊपर शीर्षक की जगह छोड़ने के बाद। अब शीर्षक बाढ़ पीड़ितों हेतु सहायता। अब ये तो शीर्षक हो गया, उपशीर्षक क्या है, कृपया बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता करें। अब विषय वस्तु, आप सहायता किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे कपड़े, खाना, अनाज, रुपए, पैसे, दवाई आदि। अब बंदा जो है वो मदद तो करेगा, लेकिन ठीक है, हम जैसे मान लो हमारे पास भी विज्ञापन आया तो हम ठीक है, हमारे पास कपड़े पड़े हैं, हम डोनेट कर देंगे। अब अगर हम डोनेट करने पे आए तो हम डोनेट करने कहाँ जाएं, एक ये भी तो होता है, कहाँ जाएं। तो आपको इस कंडीशन में क्या कर देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। आप अपनी सहायता सामग्री निम्न पते पर दें, बाढ़ राहत कोष केंद्र 7/226 सेक्टर 81 नोएडा उत्तर प्रदेश। ये आपको देना जरूरी है। याद रखिए, किसी भी विज्ञापन में अननेसेसरी बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन में चीज बहुत ही कम लिखा जाता है, ज्यादा शब्दों का विज्ञापन नहीं होता है। दूसरा विज्ञापन देखिए क्या है यहाँ पर। अभी तो हमने क्या दिया, एक सार्वजनिक विज्ञापन दिया। अब हम आते हैं, प्रोडक्ट सेल का विज्ञापन दे रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है, बॉल पेन। बॉल पेनों की एक कंपनी सफल, उसका नाम क्या है, कंपनी का नाम भी दे दिया गया सफल, नाम से बाजार में आई है। उसके लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार करिए। अब देखिए इसमें भी ज्यादा शब्द, 25 से 50 शब्द होते ही कितने हैं, बस उतने में तैयार करना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए, अब किसी भी तरह के अगर आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए विज्ञापन बना रहे हो
तो कुछ आकर्षण होना चाहिए, छूट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए कि बंदा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो। ठीक है, अब यहां पर जैसे हमने कंपनी कौन सी है, सफल पेन, शीर्षक हमने दे दिया, उप शीर्षक सुंदर सफल पेन अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ जाएं। ये हमारी क्या हो गई, टैग लाइन हो गई है। मैंने बोला था ना, शीर्षक, शीर्षक के बाद जो उप शीर्षक रहता है वो हमेशा एक टैग लाइन होनी चाहिए जिससे बंदा आकर्षित हो। अब बीच में हमने पिक्चर बनाई, क्यों, क्योंकि बाकी दो तरफ हमको इसके ऑफर्स लिखने थे। जैसे देखिए क्या है, लिखने की जरूरत पूरी करे सफल पेन, अब 20% ज्यादा स्याही। अब यहां हमने ऑफर दे दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये जैसे ये होता है ना, जो आप ऑफर्स दे रहे हैं या समथिंग जो कुछ भी है, इसे थोड़ा हाईलाइटेड लगाइए। इसीलिए मैंने इसे क्या किया, सर्कल में किया। आप इसको आकर्षक करने के लिए क्या कर सकते हो, इसे डार्क लिखोगे, इसको हल्का सा शेड कर दोगे पेंसिल से, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली, पहले आप लिखना, ठीक है, एक जो नॉर्मल लिखते हो लिखना, पेंसिल से शेड करना, शेड करने के बाद इसको ओवरराइट करना। तो इससे क्या होगा, ये जो लिखे हुए जो छूट का जो वो है ना, प्रतिशत जो स्याही है, ये ऑफर जो है ये अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं क्या, सस्ता, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाला, जानदार ग्रिप, तेज गति, साफ और सुंदर लिखावट के लिए प्रयोग करें, जहां भी लिखें अपना प्रभाव छोड़ें। अब चूंकि ये प्रोडक्ट आपको सभी स्टेशनरी शॉप्स में मिलेगा, इसलिए पर्टिकुलर इसको किसी जगह का हम एड्रेस नहीं दे सकते। ठीक है, एड्रेस हमें वो चीज़ों का देना है जहां पर एड्रेस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, अब ये जनहित में जारी एक प्रचार है ना, क्या दिया है, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अब शिक्षा का अधिकार सबका अधिकार है, इसमें गांव वाले कहीं ना कहीं अनभिज्ञ रहते हैं, तो गांव वालों को प्रेरित करते हुए आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। आप शिक्षा के अधिकार के लिए आप क्या बनाओगे, एक स्कूल बना दोगे, बच्चे नहीं बना पाओ ना बना पाना, एक स्कूल की बिल्डिंग तो बना पाओगे, तो बिल्डिंग बना देना। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि यही हमारा जो है वो इसी का हम प्रचार कर रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है। फिर आते हैं, समझदार बने और शिक्षा पाने के अधिकार का प्रयोग करें। शिक्षा पाना आपका अधिकार है, ये बताना है कि ये हमारी जरूरत नहीं, ये हमारा राइट है। स्वयं स्कूल जाएं और दूसरों को भी ले जाएं। ज्ञान ही आपको शक्तिशाली बनाता है, चलो पढ़ें और कुछ करके दिखाएं। हर लोगों का नारा, अशिक्षा को दूर भगाना। तो ये देखिए, ये एक टैगलाइन है, ये जो नीचे टैगलाइन है इसे आप उपशीर्षक के रूप में ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे है इसको उठाकर आप ऊपर कर दो तो भी वो सही रहेगा। तो ये जनहित में जारी थे, जैसे पर्यावरण सुरक्षित के लिए हो गया, प्रदूषण भगाने के लिए हो गया, बहुत तरीके ऐसे होते हैं जहां पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे जल बचाव है, ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जन है, तो ऐसे बहुत सारे जो क्या कहते हैं विज्ञापन बनते हैं जो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए होते हैं, कि लोग अवेयर हैं उस चीज के बारे में, सतर्क रहें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नगर में आयोजित होने वाली भारत की सांस्कृतिक एकता प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों को आमंत्रित करते हुए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी कि आपके शहर में भारत की संस्कृति एकता एक प्रदर्शनी होने वाली है। अब इस प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमने यहाँ पर फोटो नहीं बनाई। ठीक है, अब उस जगह पर आप कैसे लिखोगे, तो इस तरह की प्रदर्शनी के लिए आपको कोई ज़्यादा नहीं करना। देखो कितना अच्छा सिंपल है, इसमें सिर्फ लिखने का काम होगा, आपको बनाने का काम होगा ही नहीं। देखिए क्या करेंगे, अवश्य देखें, सबसे पहले वही रेक्टेंगल बनाइए। आप सारा विज्ञापन देख रहे होंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही बनाएं, तो हमेशा विज्ञापन रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही बनाना है, ये फॉर्मेट का एक पार्ट है, मैंडेटरी है। ठीक है, सपरिवार देखें, लाभ उठाएं। आपके शहर में आयोजित सांस्कृतिक एकता प्रदर्शनी में सभी जाति धर्मों से ऊपर सभी एकता धर्मों के अनेक कलाकार भाग लेंगे, जो आपको अनेक कलाकृतियों एवं वस्तुओं से परिचित कराएंगे। आप सभी कार्यक्रम में अवश्य पधारें, कार्यक्रम का आनंद उठाएं।
अब कार्यक्रम में क्या चीजें हैं ये तो हमने बता दी, मगर लग कहाँ रही है ये प्रदर्शनी, तो उस जगह क्या दे देंगे, स्थान प्रगति मैदान नई दिल्ली दे दिया। आप चाहो तो समय भी दे सकते हो, प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक, इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है जब हम इस तरह के विज्ञापन बनाते हैं जहां पर किसी तरह का प्रदर्शनी वगैरह लग रही हो। तो अगर मान लीजिए प्रदर्शनी बुक वगैरह की, जैसे मान लीजिए बुक फेयर है, तो आप बुक्स बना सकते हो, लेकिन ये सांस्कृतिक है तो इसमें नृत्य भी है, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग स्टेट का भोजन भी है, कलाकृतियाँ भी हैं, गायन भी है, सभी कुछ होगा। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पिक्चर बनाना चाहो तो कलाकृतियों का बना दो, कुछ सांस्कृतिक नृत्य का बना दो, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप इस सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा विज्ञापन, हमने आपको समझाया कि किस किस तरीके से विज्ञापन आएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी। जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल मैंडेटरी है, सबसे पहले आप रेक्टेंगल ही बनाओगे, फिर शीर्षक लिखोगे, उपशीर्षक लिखोगे, उसके अंदर एक राइट साइड पे ड्राइंग बनाओगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी उस प्रोडक्ट के बारे में आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बता तो दिया मैंने, अब आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर आपको एक DPP दिया गया है, उसे डाउनलोड कीजिए, जिसके अंदर आपके पास कुछ विज्ञापन के शीर्षक दिए गए हैं, उनको उठाइए और विज्ञापन बनाने की प्रैक्टिस करिए। आप लेखन की प्रैक्टिस फटाफट करना शुरू कर दो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। और हम लेकर आएंगे इस DPP का सोल्यूशन नेक्स्ट टाइम, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स के या आप सार्वजनिक प्रचार के कोई खो गया है तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार हम DPP के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।